नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आई हूं जिसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, किसी से आपने ये सुना होगा कि हाँ मैंने मेरे सामने ये होते हुए देखा है या मैंने ऐसा होते हुए सुना है और उसके साथ ये हुआ वो हुआ, बट कभी भी इसका डिक्लेरेशन या फिर इसका जो सल्यूशन है या फिर इसका जो क्लोजिंग है वो हमारे कानों तक कभी नहीं आया है। ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड मैं पहले ही बता देती हूँ, जो भी मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं और जो लोग पाकिस्तान से ये वीडियो देखेंगे उन सब की तरफ मतलब मेरा एक अपॉलॉजी आप समझ लीजिए। मैं आपसे पहले से माफ़ी मांग ले रही हूँ कि अगर आपको मेरी बातों का कुछ भी थोड़ा सा भी बुरा लगे तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। स्पेशली मेरी नाज आपी जो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो पाकिस्तान में शायद रहती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, वो पाकिस्तान में शायद रहती हैं एंड वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अपनी मैं उनको आप ही बुलाना शुरू कर चुकी हूँ। तो आप प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं किसी चीज़ का मैं हिंदू मुस्लिम की तरफ का कोई अटेंशन लेना चाहती हूँ, या फिर आप लोग ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैं रेसिज़म कर रही हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है मैं रेसिज़म में नहीं मानती। मेरी पिछली वीडियो जिसने भी देखी है वो ये समझ सकता है कि मैं रेसिज़म में बिल्कुल भी नहीं मानती। तो मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसे मुद्दे पर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा, ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है, पाकिस्तान में बहुत कम हिंदू फैमिलीज़ हैं, बट है। आप लोगों को शायद पता है, शायद नहीं पता है। वो हिंदू फैमिलीज़ है, कोई सिख फैमिलीज़ है, तो ऐसी बहुत सारी नॉन मुस्लिम फैमिलीज़ है, स्पेशली इफ़ आई कैन से हिंदू फैमिलीज़ हैं। तो ये जो हिंदू फैमिलीज़ पाकिस्तान में बेस कर रही हैं, माफ़ी चाहती हूँ अगेन ये बोलने पर, लेकिन इस चीज़ के प्रूफ्स हैं, इस चीज़ के काफ़ी सारी घटनाएं हैं हमारे सामने आ चुकी हैं और ये घटनाएं ये कहती हैं कि पाकिस्तान में हिंदू फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं होता। यस, मैं वापस कह रही हूँ कि पाकिस्तान में हिंदू फैमिलीज़ के साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं होता। एंड जहाँ बात आती है हिंदूज़ की, तो वहीं पर हमारी शंकाएं या फिर आप कह सकते हो हमारी जो तीव्र बुद्धि है वो क्यों इतनी तेज़ हो जाती है जब हम सुनते हैं कि एक अंजू नामक एक औरत चली जाती है पाकिस्तान नसरुल्ला से निकाह करने के लिए, और एक औरत आ जाती है पाकिस्तान से इंडिया सचिन से शादी करने के लिए। तो ये जो भाव है वो हमारे अंदर से क्यों इतने तीव्र गति से बढ़ जाते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम हिंदूवासी, मैं गर्व से कह सकती हूँ, हम हिंदूवासी किसी भी जाति प्राति, हम किसी को भी अपने मतलब अगर कोई दूसरे प्रांत से आया है, हम सीमा हैदर की बात कर लेते हैं। सीमा हैदर जो यहाँ पर देखी जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से रह रही है, खुश है, खाने को हो ना हो हीरोइन बन ज़रूर रही है ये आप सबको पता है। लेकिन वहीं बात करें अंजू की, तो अभी तो फ़िलहाल सब अच्छा ही लग रहा है। 1 महीना हो गया उसके निकाह को, 1-1.5 महीना, अभी वैसी खबरें तो नहीं आई हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी गई है, हमने देखा है, फिल्मों में देखा है, असलियत में देखा है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूज़, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, लड़की हो, लड़का हो, नहीं रखा जाता उन्हें अच्छे से। और ये मजबूरी कहा जा सकता है, ये उनका बदनसीबी कहा जा सकता है। जब देयर वाज अ टाइम वेयर दे हैड टू चूज़, आपको यहाँ रहना है, वहाँ रहना है। काफ़ी लोगों ने अपने रास्ते चुन लिए। काफ़ी मुस्लिम्स हमारे भारत में रहते हैं जो बहुत मज़े से रहते हैं एंड हम अपने भाई बहन उनको गिनते हैं। और हम पाकिस्तान में भी जो हमारे भाई बंधु हैं, पाकिस्तानी जो हैं, हम उनको भी अपने भाई बंधु कहते हैं। लेकिन हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं, वहाँ स्टोरी अलग हो जाती है ना। मैं ये चीज़ दृढ़ निश्चय से बता रही हूँ। वहाँ का ही एक मामला सामने आया है। ये मामला है सिमरन का। अरे वो सिमरन नहीं, राहुल की सिमरन नहीं, ये है एक सिमरन जो पाकिस्तान से अपनी
बुआ के साथ यहाँ पर भाग कर आई थी 27 दिसंबर 2013 को। आज लगभग 10 साल होने आ रहे हैं। एंड अब उसमें वो हिम्मत आई है कि उसने अलीगढ़ यानी कि यूपी के जो अलीगढ़ हैं वहाँ पर वो लोग भाग कर आए थे। पाकिस्तान से जूझ कर लड़ाई करके कैसे कैसे उन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म वीज़ा बनवाई, ठीक है। लॉन्ग टर्म वीज़ा बनवा के वो लोग अलीगढ़ यूपी में एंटर होते हैं। आज 10 साल हो जाते हैं, अभी भी वो लोग लॉन्ग टर्म वीज़ा में ही है। अब वो यहाँ पर अपनी बुआ के साथ अपने दादाजी के घर आ जाती है और दादाजी रमेश लाल वो ये बताते हैं कि बलूचिस्तान में भी उनका 2 बेटे, अब 2 बेटों में से एक बेटा है और उनके माता पिता यानी कि उनका जो मतलब उनके बेटी की जो फैमिली है वो रहती है और एक बेटा 2013 में ही बलूचिस्तान से इंडिया आ जाता है, दैट इज़ यूपी अलीगढ़ में आ जाते हैं। एंड इन लोगों ने 2019 में इन लोगों ने अपने हिंदू नागरिकता को मतलब एक अपील करी कि हिंदू नागरिक बनना है हमें, क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं। हम पाकिस्तान में ज़रूर रह गए थे लेकिन हमें यहाँ का वीज़ा दीजिए, वीज़ा नहीं है, हमको सिटीज़नशिप चाहिए। तो यहाँ पर जो सिटीज़नशिप की मांग की जाती है उसको शासन देखता है। शासन देखता है कि हर पेपर वर्क हर कुछ सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही होता है तो गवर्नमेंट अप्रूवल होता है। गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद बहुत सारी कार्रवाई होती है, उसके बाद कहीं जाकर सिटीज़नशिप मिलती है। एंड लेट मी टेल यू देयर आर वेरी वेरी रेयर केसेस। अब मुझे तो यहाँ तक पता है कि अभी तक आई गेस 1 or 2 सिटीजन्स हुए हैं ऐसे। I will definitely let you know if I get the proper न्यूमरिक एक नंबर मिल जाए कि हाँ इतने लोग हुए हैं, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक आज तक बहुत ही रेयर सिटीज़नशिप मिली है। एंड वही सिटीज़नशिप के लिए ये लोग 2019 से अपने डीएम यानी कि यूपी के डीएम अलीगढ़ के तरफ से जो होते हैं डीएम, उनके पास ये लोग अपील कर रहे हैं 2019 से कि उन्हें भारतीय नागरिकता चाहिए। और ये सिमरन अभी पढ़ाई कर रही है और एज़ उन लोगों ने नागरिकता मांगी है, उन लोगों से उर्दू में उनके नाम लिखवाए गए हैं। नॉट ओनली दैट, सिमरन ने ये तक कहा है कि जो वो लोग सिंध में रह रहे हैं, सिंध देश में यानी कि पाकिस्तान के सिंध से आ रहे हैं वो लोग, वहाँ पर उसकी कुछ और फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो लोग आना चाहते हैं भारत, क्योंकि वो लोग एक्चुअली हिंदूज़ हैं और वहाँ पर उन लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, बहुत मिसबिहेव हो रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब अभी रिसेंटली विथ एविडेंसेस सिमरन ने दिखाया है और मांग करी है कि आज इतने वर्षों के बाद वो वापस से वो अपील कर रही है, 2019 के बाद वापस से अपील कर रही है कि उन्हें हिंदू नागरिकता मिल जाए, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए। अब यही देखना है कि सब कुछ अगर पेपर वर्क सही है, सारा कुछ, कोई डिमांड, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो शासन और कितना वक्त लगाता है सिटीज़नशिप देने में, या फिर उसे सिटीज़नशिप मिलती है या फिर उसे वापस भेज दिया जाएगा। क्योंकि अभी तो वो लोग लॉन्ग टर्म वीज़ा में हैं, लेकिन कितने वक्त तक ये लॉन्ग टर्म वीज़ा चलेगा और क्या इनको नागरिकता मिलेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एंड ये प्रश्न सिर्फ सिमरन का नहीं है, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, बहुत कम नंबर्स में होंगी बट है, जो पाकिस्तान में हिंदूज़ हैं, जो सिख्स हैं, एंड वो लोग चाहते हैं कि वो लोग इंडिया वापस आए। एंड वो लोग भाग कर जो वापस आ चुके हैं, क्या उनको सिटीज़नशिप मिलेगी, क्या उनको इंडियन सिटीज़नशिप मिलेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप लोग क्या कहते हो? मैं आप तक ये क्वेश्चन रख रही हूँ। आप इस मुद्दे पर आप अपनी राय बताइए। अगर आपको पूछा जाए कि इन लोगों को सिटीज़नशिप मिलनी चाहिए या नहीं, क्या ये लोग डिज़र्विंग है या नहीं, और क्या ऐसे आई वुड से कि क्या ऐसे पॉइंट्स देखने चाहिए जिसके हिसाब से इनके अप्रूवल में मदद मिल सके, इनको सिटीज़नशिप मिल सके, एंड क्या इनको सिटीज़नशिप देना सही रहेगा, या फिर क्या आप चाहते हो कि ऐसी हिंदू फैमिलीज़ वहाँ पर
घुट-घुट के मरे और पाकिस्तानी अत्याचार सहे एंड व्हाट नॉट। आप मुझे बताइए, आप कमेंट करके बताइए। बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये रेसिज्म का नहीं लेकिन इक्वालिटी का है एंड हम हमारी इक्वालिटी मांगने का पूरा हक रखते हैं। हम अपने सिटीजनशिप मांगने का पूरा हक रखते हैं अगर सही में पेपर वर्क्स एंड एवरीथिंग गोज राइट एंड विद एविडेंस एंड एवरीथिंग इज़ करेक्टली सेड एंड हकीकत में वो लोग तनाव में वहाँ जी रहे हैं एंड 1% अगर वो सिटीज़नशिप उनका डिज़र्विंग होता है तो उनको मिलना चाहिए, ये मेरी राय है। आप क्या कहते हो ज़रूर से कमेंट करें एंड अगर अच्छा लगे तो शेयर करें ताकि मुझे आप कमेंट पे लिख सको कि जिनको आपने शेयर करा था उनकी क्या राय है। कृपया मुझे इस मुद्दे पर मदद करें। सब्सक्राइब कर सके तो करें और मेरी इस वीडियो को शेयर कर सके तो करें, लेकिन कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।